हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से और जेई मेन 2024 का। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, two identical conducting pairs P and S with charge Q on each, right? And repel each other with a force of 16 न्यूटन। तो सबसे पहले समझो स्टेप को। आपको दो यहाँ पे आइडेंटिकल स्पेयर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिकल स्पेयर ये है और सिमिलर दूसरा स्पेयर आपके पास ये है, राइट? अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्पेयर है, ये इसकी रेडियस कितनी है, इसकी भी रेडियस कितनी है r, और इसकी भी रेडियस कितनी है हमारे पास r। ये है हमारे पास p और ये है हमारे पास q। और इन दोनों के बीच मैंने माना कि लेट सपोज दैट सेंटर टू सेंटर मैंने माना यहाँ पे, देखो मैंने माना कि सेंटर टू सेंटर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको। लेट अस सपोज दैट मैंने यहाँ पे माना r, राइट? ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी है r। तो अब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कितनी दे रखी है। अब सेम इन इसके ऊपर कितना चार्ज दे रखा है, इसके ऊपर दे रखा है यहाँ पे q, और यहाँ पे भी दे रखा है q चार्ज, ठीक है? p वाले स्पेयर पे भी और q वाले सरफेस पे, दोनों पे चार्ज q। तो और यहाँ पे सेम चार्ज है तो ये क्या करेंगे, रिपेल। ये इधर ही से रिपेल करेगा और ये इधर ही से रिपेल करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वो हो जाएगी यहाँ पे के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी दे रखी है आपको दे रखी है यहाँ पे 16 न्यूटन। तो इक्वेशन फर्स्ट ये बनी आपके पास कितनी, कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 16 न्यूटन, 16 इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है? तो ये बनी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे बोला गया है आपको, आपके पास ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्पेयर रेडियस r is successively brought in contact with the two spares। एक अनचार्ज स्पेयर को पहले हम इसके पास लाए, फिर हम इसके पास लाए, फिर हमें क्या पूछा है, अब बताइए कि द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S विल बी। ये क्या होगा, देखो इसका एक की कॉन्सेप्ट समझो आप। लेट अस सपोज दैट तुम्हारे पास कोई दो स्पेयर है, फॉर एग्जांपल ये स्पेयर और तुम्हारे पास ये स्पेयर, ठीक है? और लेट अस सपोज दैट कि ऐसे समझो कि इसके पास Q1 चार्ज है और इसके पास Q2 चार्ज है और ये आइडेंटिकल है, ठीक है? अगर मैं इसके कांटेक्ट में इसे लाऊंगा तो तुम्हें पता है जब भी एक कंडक्टिंग स्पेयर को दूसरे कंडक्टिंग स्पेयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे का वहां पे क्या होने लगता है, पोटेंशियल इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके कांटेक्ट में लाया तो जो इसका पोटेंशियल है VQ1 का वही हो जाएगा इसका, ठीक है? अब क्योंकि इन्हें पोटेंशियल सेम करना है तो चार्ज दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और चार्ज इस तरह से, और ये केवल ना आइडेंटिकल स्पेयर के केस में ही होता है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि फॉर एग्जांपल इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, जैसे ही मैं इसे कांटेक्ट करूंगा तो दोनों का चार्ज जुड़ के आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने इसको कांटेक्ट करा दिया तो इन दोनों का चार्ज जुड़ेगा और इस पे भी कितना आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, दोनों का जुड़ के हाफ हो जाता है, और इस पे भी कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल करना होता है। पोटेंशियल इक्वल करने की वजह से चार्ज दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि दोनों स्पेयर्स को यहाँ पे इक्वल चार्ज मिले, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, पहले हम एक अनचार्ज स्पेयर को इसके पास ले, फिर हम अनचार्ज स्पेयर को इसके पास लाए। जब हम अनचार्ज स्पेयर को, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई अनचार्ज स्पेयर इसके कॉन्टेक्ट में लाया, ठीक है? इसके कॉन्टेक्ट में लाया, ये कोई स्पेयर मतलब जैसा ये है उतनी रेडियस का ये है, ऐसे मानो। तो इसके पास Q, इसके पास कितना चार्ज था मेरे पास, इसके पास था चार्ज 0, इसके पास चार्ज था 0।
तो यहाँ पे कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ये Q ये 0, तो जब इसके कॉन्टेक्ट में लाऊंगा तो Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इस पे आ जाएगा, Q इस पे आ जाएगा, तो इसका मतलब इस पे कितना चार्ज बचेगा, फिर फाइनली जो इस पे चार्ज आएगा ना वो कितना आएगा, Q बाई 2। सिमिलरली फिर अब इसके पास भी कितना आ जाएगा मेरे पास, इसके पास भी आ जाएगा Q डिवाइड बाई 2 जब मैं इसके कॉन्टेक्ट में लाऊंगा, ठीक है। अब मैंने फिर इसको जब अब इस अनचार्ज के पास कितना आ गया, Q बाई 2, किससे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल सेम करना था। फिर इसको मैं इसके कॉन्टेक्ट में लाया, जब मैं इस चार्ज को इसके कॉन्टेक्ट में लाया, अब फिर दोबारा से ऐसे देखो, ये है सिमेट्रिक स्फीयर है, जितनी रेडियस इतनी उतनी ही इसकी, तो इसके पास कितना है, इसके पास Q बाई 2 और इसके पास कितना है Q, तो फिर दोबारा से ये चार्ज, ये दोबारा से यह चार्ज यहाँ से ऐड होके और हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैंने अभी तुम्हें इसका की कॉन्सेप्ट बताया है। तो ये कितना हो जाएगा, Q प्लस Q बाई 2, तो ये 3Q बाई 2, 3Q बाई 4 इस पे, 3Q बाई 4 इस पे, ठीक है। Q और Q बाई 2 ये जुड़ के कितना होगा, 3Q बाई 2, फिर उसका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 3Q बाई हाफ उसका इस पे और उस पे, तो ये हो जाएगा 3Q बाई 4 इस पे, 3Q बाई 4 इस पे, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा फाइनली, 3Q बाई 4। अब देखो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे समझो, अब आपके पास जो फाइनल आ चुका है वो ये आ चुका है कि ये आपके पास जो स्पेयर है एक ये और एक स्पेयर ये है, सेम जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दे रखी थी हमने मान रखी थी R, और अब इस पे कितना आ चुका है Q बाई 2 और इस पे कितना आ चुका है 3Q बाई 4। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe डैश न्यू वो कितनी आ जाएगी, K Q बाई 2 3Q बाई 4, तो Q डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3Q डिवाइड बाई 4, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर, राइट, डिवाइड बाई R स्क्वेयर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से थ्री के क्यू स्क्वेयर, 3K Q स्क्वेयर डिवाइड बाई 8R स्क्वेयर, 8R स्क्वेयर, राइट। तो ये कितना आ चुका आपके पास, 3K Q स्क्वेयर बाई 8R स्क्वेयर। अब यहाँ से आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास K Q स्क्वेयर बाई R स्क्वेयर कितना था 16, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये यहाँ पे पुट करो 16, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 3 बाई 8 मल्टीप्लाई 16, तो 8 2 जा, तो ये कितना आ गया आपके पास 6 न्यूटन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन में आया होगा। ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।